वेलकम फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से हमसे जो कुछ बन पाएगा हम हाईलाइट करते रहेंगे। एक अकेला फ़र्द इतनी इस लेवल पे चेंजिंग नहीं ला सकता है। मैंने आपको कहा है जब तक एक ह्यूज लेवल पे प्रोटेस्ट नहीं होगा। अब इससे पहले हमने जितने भी प्रोटेस्ट किए हमने क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि एसएसबी में स्कैम हो रहा है, एपटेक कंपनी टेंटेड है, हटा लो, ये है, कोर्ट में चले जाओ। लेकिन यह पूरा प्रोसेस जो है वो आउटडेटेड हो चुका है। कोर्ट फैसला नहीं देगा जब तक 4-5 महीने नहीं गुजर जाएंगे। उनको 4 महीने का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हाई कोर्ट रखेगा, ऐसे ही लटका के रखेगा, 4 महीने के बाद फिर देखेगा कि क्या करना है। तो 16 जून को भी कोई हियरिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि फाइनल हियरिंग तो हो नहीं सकती है। 16 जून को अगर हियरिंग हो भी गई तो, फॉर एग्जाम्पल, और हो भी गई तो फिर वो फाइनल हियरिंग नहीं होगी, उसके बाद 1-2 हियरिंग और होने वाली है। लेकिन अब हमारे पास क्या विकल्प और बन सकता है कि पेंडिंग एग्जाम्स क्या जे के एस एस बी कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जे के एस एस बी का ऑप्शन खत्म हो चुका है। जे के एस एस बी एग्जाम्स पेंडिंग तब करवाएगी जब वो एपटेक को लेके आएगी, लेकिन एपटेक को लेके वो जे के एस एस बी खुद श्योर नहीं है। ये ना एल जी मनोज सिन्हा श्योर है, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि ये एग्ज़ाम को डिले करवा दो। लेकिन जे के एस एस बी अपने नोटिफिकेशन के से मैं कहा था कि जो फिलहाल ये टेक्निकल ग्लिच है, तो इसलिए हम फिलहाल के लिए एग्जाम पोस्टपोन करते हैं। लेकिन अब जे के एस एस बी की कोर कंपिटेंसी क्या है, हमने देखा वो कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि वो एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकती, क्योंकि वहाँ पे लूप होल्स बहुत है। वो बीच में एक, मैंने पिछले वीडियोस में 2-3 मैंने कहा था, बीच में एक मिडल मैन की तरह काम करिए, एक जगह से कंटेक्ट लेकर दूसरी जगह देना। लेकिन अब क्या जे के पी एस सी जे के एस एस बी के पेंडिंग एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है? ये विकल्प हमारे पास पहले भी था, हमने कहा भी था। कुछ लोग जो थे ही हु के कमेंट्स कर रहे थे कि ऐसे कब कैसे हो सकता है। लेकिन अब ऑफिशियली एक ऐसी चीज़ आ गई है कि जी हाँ, जे के पी एस सी नॉन ग्रेजुएट्स की रिक्रूटमेंट करवा सकती है। ये कोई तो ये एटॉमिक एनर्जी कुछ फार्मूला थोड़ी चेंज करना है कि बोलेंगे यार ये ब्लास्ट हो जाएगा, क्या फ्यूजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन हाँ, करवा सकती है। गवर्नमेंट ऑर्डर देगा तो इवन क्या पार्लियामेंट भी एग्जाम करवा सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अब यहाँ से एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ गई है। अतुल प्रसाद का ये ट्वीट है ऑफिशियल। नाउ इट इज ऑफिशियल, बीपीएससी हैज बीन नोटिफाइड, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन नोटिफाइड टू कंडक्ट a teacher recruitment exams. It is huge responsibility. Support and trust of all stakeholders are vital to complete this task successfully. On our part, we are committed to ensure fairness and impartiality in the entire process. क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी जो बिहार के बोर्ड है, वहाँ पे भी ये सब चल रहा था। ये घमासान उथल पुथल हो रही थी, स्कैम्स पे स्कैम हो रहे थे। तो अब वहाँ पे तंग आ गए। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कम्पिटेंट है, गवर्नमेंट ने उठा के देखो, वहाँ पे एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट है। तो उन लोगों ने कहा कि फिलहाल के लिए हम बीपीएससी को बोल रहे हैं कि आप एक टीचर के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा लो। तो ये सब कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन करवाएगा कौन? कोई नहीं। एलजी मनोज सिन्हा साहब जो है, मैं हर वीडियो में कहूँगा कि वो मामले को लेके वो सीरियस नहीं है। न वो हियरिंग के लिए सीरियस है, न वो एसएसबी को लेके सीरियस है, न वो पूछेगा कि एपटेक के लोग एपटेक के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं एसएसबी से। ना एसएसबी के इतने केस ऑफिसर मुलविस हो गए, सीबीआई की चार्जशीट में आ गए, फिर भी कहा कि ये एक सियासी खेल रचा जा रहा है। यार मनोज सिन्हा साहब, क्या शुक्र है यार आप यूपी में सीएम नहीं बने थे, वरना बेचारा इतनी बड़ी स्टेट रो लेती। अब सब कुछ सामने आ गया कि हम एक जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ह्यूज प्रोटेस्ट, इसमें अब हमारी यही डिमांड होनी चाहिए। और हम बोलेंगे एसएसबी जल्दी जल्दी हमारा एग्जाम कंडक्ट करवा ले, तो वो बोलेगी हमारे पास एपटेक है, आप एपटेक को लेके सीरियस हो जाओ या अपना केस विड्रॉ करो। तो एपटेक तो उनके पास है, वो एपटेक को डिफेंड कर रही है, यहाँ से एस्पिरेंट्स एपटेक के खिलाफ जा रहे हैं, तो बीच में फंसे रहेंगे, मामला फंसा रहेगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कह सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं किसको, गवर्नमेंट को, आप कि जे के पी एस सी से जो पेंडिंग एग्जाम है कंडक्ट करवा लो। जब जे के पी एस सी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो एक तो इनका लेवल जो है वो तो एक बढ़िया लेवल होगा। वो नहीं पूछेगा हु इज़ हु, ओलंपिक में किसने गोल्ड मेडल जीते थे, वो किसने किसको, ये महात्मा गांधी कहाँ पे पैदा हो गए थे, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कौन है, ये हु इज़ हु वाली जनरल नॉलेज अब पूछेगा तो फंस जाएंगे बंदे। सीरियस एस्पिरेंट एक लेवल की कंपटीशन होगी वहाँ पे, जो हम बोलते हैं ना कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जे के पी एस सी के पास अब वो कॉम्पिटेंसी हमने देखा है, पिछले 2-3 केस के जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे, बहुत ही एक हाई लेवल का पेपर, स्टैंडर्ड का पेपर होता है। तो जे के पी से अगर कंडक्ट करवाएगी फाइनेंस अकाउंटेशन बाकी एग्जाम, एक तो इनका लेवल बढ़िया होगा, और तो OMR बेस्ड होगा, वो एक ही दिन में करवाती, क्योंकि जब कोई केस का करवाती तो ये भी करवा सकते हैं आराम से। तो इनके पास कोई और परेशानी नहीं होगी, एक बढ़िया तरीके से एक रिक्रूटमेंट हो सकती है JKPSC के थ्रू। अब JKSSB के ऊपर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो एपटेक को लेकर बिल्कुल डिफेंड में आ गई है। वो अगर पूरा 2 साल तक भी कोर्ट फैसला नहीं देगा, वो 2 साल तक ऐसे रखेगी बच्चों को, क्योंकि इनको एपटेक को रखना ही रखना है किसी भी सूरत में। और ये भी मान के चलो
आज मामला 5 महीने चले कोर्ट में, 6 महीने चले, 2 साल चले, 10 साल चले, जीतेगा तो गवर्नमेंट ही लास्ट में। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ किसी के मतलब फेवर में या किसी हक में, मैं बोला कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है। अभी घुमाया फिराया जाता है, केसेस हियरिंग के लिए हम लिस्ट नहीं होती, लिस्ट हो गए तो फिर हमारी बारी नहीं आती। ऐसा खेल चलेगा। 16 जून को कौन सी हियरिंग होने वाली? नहीं होने वाली। 150 के ऊपर सीरियल नंबर मिलने वाला है हमारे। ये JKSSB और पाकिस्तान की आर्मी में मतलब कुछ भी कर सकती है, किसी के प्राइम मिनिस्टर को उठा के कुछ भी कर सकती है। ऐसे भी JKSSB हमारे साथ खेल रही है जैसे पाकिस्तान की आर्मी अपनी डेमोक्रेसी के साथ खेल रही है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक मास प्रोटेस्ट। और ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को ये टीचर रिक्रूटमेंट का जो टास्क दिया है, वो अब हमें हमारा गवर्नमेंट जो है, हमारा LG एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहे JKPSC को पेंडिंग एग्जाम्स कंडक्ट करवा ले, क्योंकि JKPSC एक ही दिन में ओमर करवा लेगी और जल्दी जल्दी सारे एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो कुछ हुआ है JKPSC, ये विंकल शर्मा वर्सेस एपटेक JKSSB रहने दो। JKPSC का जब आएगा फैसला आने दो। बाकी एग्जाम्स हम JKPSC थ्रू कंडक्ट करवाना चाहेंगे। ये हमारे प्रोटेस्ट में यही डिमांड होनी चाहिए, नथिंग एल्स।